ओम नमो भगवते वासुदेव। सज्जनों, अब इस अध्याय में गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन किया गया है। कथा है गृहस्थ को कैसे किस आचरण से रहना चाहिए। सगर बोले, हे मुने, मैं गृहस्थ के सदाचार को सुनना चाहता हूँ। आर्व बोले, आर्ववाच, श्रुतां पृथ्वीपाल सदाचारस्य लक्षणं सदाचारवतां पुंसां जितो लोकावुभावपि साध्यवः क्षीणदोषास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः शेषामाचरणं तत्तु सदाचारस्य उच्यते। आर्व बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष ये लोक परलोक दोनों ही को जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ है साधु, और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। हे निप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जाकर अपने धर्मा विरोधी अर्थ का चिंतन करे तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति न हो ऐसा काम का भी चिंतन करे। इस प्रकार दुष्ट और अदुष्ट और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दें। ऐसे धर्म का भी आचरण न करें जो उत्तर काल में दुखमय अथवा समाज के विरुद्ध हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मल मूत्र का त्याग करें। मल का त्याग करते हुए यह ध्यान रखें कि जूते हुए खेत में, गौओं के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग में के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर, श्मशान में कभी भी मल मूत्र का त्याग न करें। हे नृप, लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथ में 7 बार मृतिका लगाने से शौच संपन्न होता है। तदनंतर गंध फेन रहित स्वच्छ जल से आचमन करें। उसके चरण शुद्धि करके अनंतर फिर वह पैर धोकर 3 बार कुल्ला करे, 2 बार मुख धोवे। इसके बाद जल से शिरोदेश में स्थित इंद्र रंध्र मूर्धा बाहु नाभि हृदय को स्पर्श करे। फिर भली प्रकार स्नान करके केश समारे, दर्प अंजन मांगलिक द्रव्य यथा व्यवहार करे। अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करे और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करे। सोम संध्या, हवि संध्या, पाक संध्या, इन सब प्रकार धर्म कर्मों को आधार धन ही है। नित्य कर्म में संपादन के लिए नदी, नद, तार, देवालय, बावड़ी, पर्वती, झरनों में करना चाहिए अथवा कुएं से जल खींचकर पास की भूमि पर स्नान करे। यदि वहाँ भूमि पर स्नान करना संभव न हो तो कुएं से लाए हुए जल से घर में ही स्नान करे। स्नान करके वस्त्र शुद्ध धारण कर देवता ऋषिगण पितृगण तीर्थों से तर्पण करे। देवता ऋषियों के तर्पण के लिए 3 बार और प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़े। पितृगण पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़े। इसी प्रकार पितामहों को लिए संतुष्ट करे एवं माता नाना उनके पिता और उनके पिता को भी सावधान पूर्वक पितृतीर्थ से जल दान करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह जल माता के लिए हो, यह प्रमाता के लिए हो, यह वृद्ध प्रमाता के लिए हो, यह गुरु पत्नी को हो, यह गुरु को हो, यह मामा को हो, यह मित्र प्रिय मित्र को हो, यह राजा को प्राप्त हो। यह जपता हुआ समस्त भूलोक के हित के लिए देवादि तर्पण करके इच्छानुसार अभिलिषित संबंधी के लिए जल दान करे। देवासुरा तथा याचा नाग गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुहका सिद्धा कुष्मांडा पशव खगा जलेचरा भूमिलया वायाहाराश्च तन्नोद तृप्तिमेतेन यासन्तु मध्येताम्बुनाखिला। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं
भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए यह जल दान कर रहा हूँ। जो मेरे बंधु बांधव बंधु हैं, जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु बांधव रहे हों, जो मुझसे जल रखने की इच्छा रखते हैं, वे मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हो जाए। तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी हो न हो, मेरा दिया हुआ तिलोदक उनको तृप्त प्रदान करे। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह काव्य तर्पण निरूपण किया। इसको करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर लेता है। इससे उसे जगत की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार जीवों के साथ पूर्वक काम्य जल दान करके आचमन करे, सूर्य देव को जलांजलि दे, भगवान विवस्वान को नमस्कार करे। विष्णु के तेज स्वरूप हैं, जगत को उत्पन्न करने वाले, अति पवित्र कर्मों के साक्षी हैं। हे सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। तदनंतर जलाभिषेक पुष्प तथा धूपा निवेदन करता हुआ गृह देव इष्ट देव का पूजन करे, फिर अपूर्व अग्निहोत्र करे। उससे पहले ब्रह्मा और तदनंतर क्रमशः प्रजापति, गुह, कश्यप अनुमति को आदर पूर्वक आहुतियाँ दे। उससे बचे हुए हब को पृथ्वी और मेघ को उद्देश्य उदक पात्र में धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर ब्रह्मा के उद्देश्य घर के मध्य में छोड़ दे। हे राजन, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन है। इन पर्व दिनों में तैल स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। छाग आदि अन्य योनियों से औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण देवता गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन न करे। चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहों पर, श्मशान में, उपवन में, जल में मैथुन करना उचित नहीं है। पूर्वोक्त समस्त पूर्व दिनों में प्रातःकाल, सायंकाल तथा मल मूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त न हो। पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है, दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं, जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से वाणी से क्या मन से भी प्रसंग न करे। पर स्त्री की आसक्त पुरुष को यह लोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। यह लोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वह नरक में जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।